नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 33 को। ये आपकी 25 ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस करने वाले। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? सीगल की पहली उड़ान। सीगल क्या होता है? एक समुद्री चिड़िया होती है, एग्जैक्टली कहीं तो गंगा चिल्ली होती है। मेरे ख्याल से गंगा चिली से बेटर रहेगा हम उसको समुद्री चिड़िया के नाम से जाने। ओके, तो सीगल है, उसकी पहली उड़ान होती है, यानी कि एक पक्षी है, पहली उड़ान उसकी होती है, लेकिन उसे डर लगता है। डर लगता है कहीं मैं गिर गया तो, कहीं मेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया तो, मैं पानी में गिर गया तो मेरा क्या होगा। अब इसी डर के कारण वो उड़ नहीं पाता। अब उसके पेरेंट्स है, वो उसको खूब मोटिवेट करते हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, उड़ लो। देखो आपके छोटे बहन भाई उड़ रहे हैं, देखो शर्मा जी का लड़का भी उड़ रहा है। उसको बहुत तरीके से मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो बेटा था बेचारा, उसकी तो हवा टाइट थी, वो उड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके मन में डर बैठा हुआ था कि अगर मैं उड़ा तो मेरे पंख मेरे साथ नहीं होंगे और मैं गिर जाऊंगा। अब वो कैसे उड़ान भरता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। ओके, वैसे लाइफ में कभी ना कभी हम भी पहली उड़ान भरते हैं। जैसे आप पहली बार जब स्कूल गए थे, वो आपकी पहली उड़ान थी। जब पहली बार आपने अकेले ट्रेवल किया था, वो आपकी पहली उड़ान थी। जब आपने पहली बार बैंक में गए थे किसी काम के लिए, वो भी आपकी पहली उड़ान थी। जब आप स्कूल में पहली बार स्टेज के ऊपर गए थे, आपने कुछ बोलने की कोशिश की थी, वो आपकी पहली उड़ान थी। याद कीजिए, जब आपने पहली बार अपना इंट्रोडक्शन क्लास में दिया था, तब भी आपके गले में कुछ अटक सा गया था, वो आपकी पहली उड़ान थी। तो जब हम पहली उड़ान अपनी भरते हैं तो सबके साथ ऐसा होता है, धक धक होती है, डर लगता है, सबको डर लगता है। मुझे भी डर लगा था जब मैंने पहली बार स्कूल में गया था, पहली बार मैंने टीच किया था, पहली बार मैंने वीडियो बनाया था, डर लगा था मुझे। सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमें करेज शो करना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। और जब हम हिम्मत दिखाएंगे तो तब हम सीखेंगे। और सीखने वाला होता है वो हवाई जहाज उड़ाना भी सीख जाता है, और जो नहीं सीखता उससे साइकिल भी नहीं चलाई जाती। तो ये एक स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एक मैसेज कन्वे करती है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो वी नीड टू शो करेज, हमें हिम्मत दिखानी होगी। अगर हम आइडल खाली बैठे रहे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में इसी चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और समझते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। ओके, तो यहाँ पर जो सीगल है वो उड़ने से मना कर चुका है कि मुझे नहीं उड़ना, लेकिन उसके पेरेंट्स है वो एफर्ट्स करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। उसकी मदर है एक और कोशिश करती है, एक नया आइडिया लेकर के आती है, क्योंकि अब तक जो सीगल था वो भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। तो उसकी मदर जो है, मदर सीगल है, वो एक अपनी चोंच में एक फिश को लेकर के आती है और उसके पास पास से उड़ना शुरू कर देती है। आस पास से, बिल्कुल पास में नहीं आते, यानी उसको लालच देती कि बेटा आ जा, फिश चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, फिश चाहिए तो उड़ना पड़ेगा। आगे क्या होता है इस एक्सट्रैक्ट में हम रीड करेंगे। बट वेन द शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्टेड एंड हर विंग्स मोशनलेस। यानी कि जब वो अपनी चोंच में उस फिश को लेकर के आ रही थी, तो वो उसके बिल्कुल पास आकर के होल्टेड मतलब रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, अपने विंग्स को फड़फड़ाना बंद कर देती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। यानी कि उसकी बीक में, उसकी चोंच में जो पीस ऑफ फिश था, वो लगभग उस सीगल की रीच में था, उसके बिल्कुल पास में था, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि एग्जैक्टली वो उसे वो फिश देना नहीं चाहती थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, कि वो एक मोमेंट के लिए सरप्राइज में देखता है कि ये क्या हुआ, मेरे पास फिश आ रही थी, वो रुक गई। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर एंड देन मेडेंड बाय हंगर, कि वो हैरान रह जाता है क्यों उसकी मदर है वो उसके वो पास क्यों नहीं आई। एंड देन मेडेंड बाय द हंगर, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखा था, तो उस भूख के कारण वो सब कुछ भूल चुका था, उसमें वो पागल हो चुका था। ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस फिश के ऊपर डाइव करता है, उसके ऊपर एक तरीके से झपट्टा मारता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक चीख के साथ वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ गिर जाता है। एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, आउटवर्ड बाहर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाता है। देन द मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसके मन में एक डर आता है, अब तो मैं गिर गया, अब तो कहानी खत्म, अब तो मैं गया, टाटा बाय बाय सब हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है, हार्ट है, ऐसे लगता है कि बीट करना बंद कर दिया था, यानी उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ही कुड हियर
नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। आसपास क्या हो रहा है कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि बस अब तो कहानी खत्म हो चुकी है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था, ये जो टेरर था, ये केवल 1 मिनट के लिए रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और नेक्स्ट मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि उसके पंख है वो बाहर की तरफ फैल चुके हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके जो ब्रेस्ट फीदर्स थे उससे हवा टकरा रही थी। एंड देन अंडर हिज स्टमक, अपने स्टमक के नीचे उसने उस हवा को, विंड को फील किया। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने विंग्स पर उसने हवा को महसूस किया। एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर्स, और वो फील कर सकता था कि उसके पंख वो फड़फड़ा रहे थे, हवा में खुल चुके थे, और उसके पंखों के टिप के ऊपर वो उस ईयर को फील कर पा रहा था, यानी उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड द मदर होल्ट इन द मिड फ्लाइट। जो मदर है वो मिड फ्लाइट में बीच में रुक जाती है, अटक जाती है। क्यों अटकती है, क्यों रुकती है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है शी फॉरगॉट द वे, वो रास्ता भूल जाती है कि मुझे करना क्या है, उसे याद ही नहीं रहता। सेकेंड है फिश फेल फ्रॉम हर बीक, उसकी बीक से फिश है वो नीचे गिर जाती है। थर्ड, शी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, वो टायर्ड थी, हंग्री थी, इसलिए वो रुक जाती है। फोर्थ ऑप्शन है शी वॉन्टेड द सीगल टू डाइव एट द फिश, वो चाहती थी कि सीगल है वो उस फिश के ऊपर डाइव लगाए, झपट्टा मारे, ऐसा चाहती थी। तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ रहेगा, शी वॉन्टेड द सीगल टू डाइव एट द फिश, कि सीगल है वो फिश के ऊपर झपट्टा मारे, यानी वो उस फिश के कारण उड़ान भरना शुरू कर दे, उड़ना शुरू कर दे। ओके, उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है सेकंड। इसमें हमें दिया गया कि वाई डिड द सीगल फीलिंग द फॉलोइंग, कि सीगल ऐसा क्यों फील कर रहा था। जैसे हमें एक यहाँ पे सेंटेंस या फ्रेज दिया गया, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक मॉन्स्ट्रस मतलब बहुत बड़ा डर है उसके मन में आता है, सीगल के मन में आता है, और वो बिल्कुल ही एक तरीके से सीज हो जाता है, एक तरीके से हाथ पैर, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी हार्ट बीट है वो रुक गई है। एंड ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, यानी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब हमें बताना है कि ऐसा वो क्यों फील करता है। ओके, इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे उड़ने में डर लग रहा था। सेकेंड, ही वॉज बींग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, उसके ऊपर दूसरे बर्ड ने अटैक कर दिया था। थर्ड ऑप्शन है हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज, उसके ब्रदर ने उसको धक्का दे दिया था कि जा, गिर जा। ओके, फोर्थ है ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये लग रहा था, बिल्कुल श्योर था कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे। फिफ्थ है ही डिडंट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, और उसमें वो करेज, हिम्मत नहीं थी कि वो उस लेज से जंप मार पाए। ओके, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन है जो ट्रू है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट हमारा करेक्ट है, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डर रहा था। उसके बाद जो फोर्थ है वो भी करेक्ट है, ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये श्योर था कि उसके पंख है वो उसका साथ नहीं देंगे, यानी कि वो उसके उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे। और उसके बाद फिफ्थ है वो भी करेक्ट है, ही डिडंट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, उसके पास वो हिम्मत नहीं थी कि वो लेज से जंप मारे। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ करेक्ट है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा, जिसमें दिया गया फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो हवा में अपने विंग्स के ऊपर हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा था, तो उसको फील कर पा रहा था। सेकेंड, ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कि उसे कभी डर ही नहीं लगता था, उड़ने से कभी डरा ही नहीं था वो। ओके, अब ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है ऑप्शन, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट है, हमने दोनों ऑप्शन जो रीड किए उसमें फर्स्ट ट्रू और सेकंड हमारा क्या है, ये फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ये तो नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया, सेकंड इज सेम इन द मीनिंग एज फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट का मीनिंग सेम है। थर्ड ऑप्शन दिया गया फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट है वो ट्रू है और सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन भी दिया गया, चलिए उसको भी समझते हैं। फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, हाउ वॉज द सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। कि सीगल है फाइनली कैसे अपने जो डर था, उड़ने का डर था, उस पर वो काबू पा पाता है। ओके, द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, यानी कि जब वो फूड को देखता है, फिश को देखता है, वो पागल हो जाता है। एंड सीगल फॉलोड हिज मदर फॉर द फूड, और फूड के लिए वो अपनी मदर को फॉलो करता है, यानी कि वो डाइव लगाता है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट, और नेक्स्ट मोमेंट उसे फील होता है कि उसके पंख है वो बाहर फैल चुके हैं। एंड दस इन दिस वे ही गोट ओवर हिज फियर फ्लाइंग ओवर द सी, इस तरीके से वो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।